बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बदनगाही और बद नज़री एक नशा है जिसे लगा बर्बाद हुआ। इससे बचने के लिए कौन से वज़ाइफ और कौन से अमलियात हैं? नाज़रीन, ये ऐसा नशा है जो इंसान की सारी रूहानियत को जड़ से ख़त्म करके दिल को स्याह कर देता है। इंसान को नेकी से नफ़रत और गुनाह से मोहब्बत शुरू हो जाती है। इंसान मस्जिद से भागता है और बाज़ार में खुश रहता है। मैं आज की इस वीडियो में अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन के लिए इस नशे से छुटकारे के लिए पूरी तहकीक और छानबीन के बाद चंद वज़ाइफ पेश कर रहा हूँ। आजकल एक गुनाह जिसको शायद अब गुनाह ही नहीं समझा जाता वो बदनज़री है। बदनज़री मेरी नज़र में सिर्फ एक गुनाह ही नहीं बल्कि एक नशा भी है। ये नशा जिसको हो जाए वो ना चाहते हुए भी इससे लुत्फ़ अंदोज़ ज़रूर होता है। लाख खुद को मना करे, लाख सर झुकाए, मगर जब तक इस गुनाह से लज्जत ना कर ले इसको सुकून मुयस्सर नहीं होता। ये एक ऐसा नशा है जिससे कुछ लज्जत भी हासिल नहीं होती, फिर भी इंसान इस नशे से खुद को महफूज करने की कोशिश करता है। ये ऐसा नशा है जो इंसान की सारी रूहानियत को जड़ से ख़त्म करके दिल को स्याह कर देता है। इंसान को नेकी से नफ़रत और गुनाह से मोहब्बत शुरू हो जाती है। इंसान मस्जिद से भागता है और बाज़ार में खुश रहता है। मैं इस वीडियो में चंद ऐसे वज़ाइफ बयान करूँगा जिससे बदनज़री जैसी लानत से छुटकारा हासिल होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, बदनज़री और बदनिगाही दरअसल है क्या और इसके बारे में हमारे रसूल सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं? मर्द का नामहरम औरत को नज़र भर कर देखना और औरत का नामहरम मर्द को नज़र भर कर देखना बदनज़री है। अलबत्ता अगर गैर इरादी तौर पर अचानक किसी नामहरम पर नज़र पड़ जाए और फ़ौरन नज़र फेर ले तो इससे बदनज़री का गुनाह नहीं है। बदनज़री करने वाले के लिए अज़ाब क्या है कि हदीस मुबारका में ऐसे शख्स पर लानत आई है, यानी रहमत खुदाबंदी से महरूमी का फैसला वारिद हुआ है। अगर अचानक किसी गैर महरम पर नज़र पड़ जाए तो फ़ौरन अपनी निगाह फेर लेनी चाहिए। मुस्लिम शरीफ की रवायत में है, हज़रत जुरैर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक नज़र पड़ जाने के बारे में दरियाफ्त किया, यानी अचानक किसी नामहरम औरत पर नज़र पड़ जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं इधर से निगाह फेर लूँ। नीज़ बदनिगाही इंसान की इबादत की हलावत को ख़त्म कर देती है और इसका जहन मुख्तलिफ गंदे ख्यालात की अमाजगाह बन जाता है, जिससे इसकी खानगी ज़िंदगी शदीद मुतासिर होती है और खैर व बरकत से महरूमी भी हो जाती है। और जो शख्स अल्लाह के खौफ के पेश नज़र बदनिगाही से बचता है, अल्लाह ताला की तरफ से इसे हलावत ईमानी नसीब होने की खुशखबरी सुनाई गई है। कुरान करीम की सूरह नूर आयत 30 में इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये इनके लिए ज़्यादा सफाई की बात है। बेशक अल्लाह ताला को सब खबर है जो कुछ लोग क्या बयान करते हैं। बयानुल कुरान हदीस शरीफ में है, हज़रत बुरैदा रावी हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाया कि ए अली, नज़र पड़ जाने के बाद फिर नज़र ना डालो, यानी अगर किसी औरत पर नागहां नज़र पड़ जाए तो फिर इसके बाद दोबारा इसकी तरफ ना देखो, क्योंकि तुम्हारे लिए पहली नज़र तो जायज़ है जबकि इसमें कसदो इरादा को दखल ना हो, मगर दूसरी नज़र जायज़ नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, मज़कूरा अहादीस से ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि किसी औरत का किसी गैर महरम मर्द को नज़र भर कर देखना और किसी मर्द का किसी गैर महरम औरत को नज़र भर कर देखना गुनाह का अमल है और ऐसा अमल है जिससे इंसान की ज़िंदगी से रहमत और बरकत ख़त्म हो जाती है। ये ऐसा कभी अमल है जिससे इंसान का दिल इबादत से दूर होने लगता है
और गुनाहों की जानब माइल होने लगता है। ज़ना की पहली सीढ़ी ही बदनगाही है। कोई शख्स मर्द या औरत तब तक ज़ना जैसे गुनाह कबीरा की जानब माइल नहीं हो सकते जब तक वो बदनगाही के मनाजिल तय ना कर ले। मोहतरम नाज़रीन, बदनगाही और बदनजरी से महफूज रहने के लिए वज़ाइफ भी बताऊंगा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से जाहिर है कि अगर कभी बेइरादा किसी औरत पर या किसी औरत की किसी मर्द पर नज़र पड़ जाए तो दूसरी नज़र नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि दूसरी निगाह ही दरअसल सारे फसाद की जड़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अगर किसी गैर महरम औरत पर नज़र पड़ जाए तो निगाह को इधर उधर फेर लेना चाहिए। एक दूसरी हदीस शरीफ में आता है कि अगर शादीशुदा मर्द की नज़र किसी गैर महरम औरत पर पड़े और वो इसे खूबसूरत मालूम हो तो इसे चाहिए कि फ़ौरन घर जाकर अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान खूबसूरत औरत की शक्ल में आता है और खूबसूरत औरत की शक्ल में ही चला जाता है, और अगर मर्द अपनी बीवी से जाकर मुजामत कर ले तो इस पर शहवत का असर जाता रहेगा और वो शैतान की चाल से महफूज रहेगा। इसके साथ ही साथ दिल को नूरानी बनाने और नजर बद से बचाने का अमल भी जान लीजिए। रात को सोते वक्त जब आप बिस्तर पर लेटें तो एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर दिल पर हाथ रखकर 11 बार या 22 या नूरो पढ़ें। इन उस्माल हुस्ना को पढ़ने के फ़ायदे बेशुमार हैं। बुजुर्गान दीन बताते हैं कि इस अमल से अल्लाह करीम दिल को नूरानी फरमाएंगे, अपनी रहमत से मरते वक्त कल्बा नसीब होगा, अल्लाह करीम कश्फ का आला कैफियत अता फरमाएंगे, अमाल की लज्जत और बरकत से नवाजेंगे। इसके अलावा दौरान नमाज नज़रों की हिफाजत के लिए ये अमल भी ज़रूर करें। नमाज के दौरान अगर आप अपनी नज़रों की हिफाजत करेंगे, यानी नज़रों को इधर उधर नहीं घुमाएंगे और पूरी दिल जमी और खुशू खुजू से नमाज अदा करेंगे तो ये अमल नमाज के बाहर नज़रों को हया का सुरमा अता फरमाएगा। ये एक बेहतरीन मश्क है अपनी नज़रों और अपनी निगाहों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से बहुत जल्द बदनजरी जैसी बुरी आदत से छुटकारा हासिल हो जाएगा। इसके अलावा एक नहायत ही मुजर्रब अमल पेश कर रहा हूँ जिससे ना सिर्फ बदनगाही से छुटकारा हासिल हो पाएगा बल्कि दिमाग में जो शैतानी ख्यालात मसलन गंदे ख्यालात और वसावस वगैरह आते हों वो भी दूर हो जाएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बैठे बैठाए हमारे जहन में ऐसे ख़तरनाक ख्यालात आने लगते हैं जैसा कि खुदा न खास्ता हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है या कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। चलते फिरते अल्लाह का बाबरकत नाम या मुमीतो पढ़ते रहें। इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। जब भी कोई वसवसा या कोई शैतानी और गंदे ख्यालात दिमाग में हावी होने लगे तो फ़ौरन या मुमीतो का विर्द शुरू कर दें। इसकी बरकत से हर तरह के शैतानी वसावस और गलत ख्यालात से जान छूट जाएगी, रूहानियत नसीब होगी और चेहरे पर नूर आ जाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा कुरान करीम की ये आयत मुबारक ताक अदाद में पढ़ें, नज़रों में हया आएगी। सूरह आराफ की आयत नंबर 187 असर के बाद एक ही सांस में ताक अदाद में पढ़ने से अल्लाह करीम नज़र का हया अता फरमाएंगे, ख्यालात को पाकीज़गी अता फरमाएंगे। शैतानी चालों से बचने के लिए टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल जैसे तमाम आलात को इस्तेमाल करते वक्त अगर 11 बार या हफीज़ या सलाम पढ़ा जाए और दुआ की जाए कि अल्लाह करीम ये शैतान की चालें हैं मगर तो यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला ही रब है, मुझे इन चालों से बचा। इसके साथ ही साथ ये दुआ बकसरत पढ़ें। इस दुआ को खुद भी बकसरत पढ़ें और बच्चों पर भी दम करें। अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिन फितनतिन निसाई व इबालतिश शैतान। दिल और आँखों की नूरानियत के लिए जो शख्स खाने के दौरान 7 बार या रहमानु पढ़ ले, अल्लाह पाक इसके दिल और आँखों को इंशाअल्लाह नूरानियत अता फरमाएंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि पूरी उम्मत को इल्लत ज़िल्लत और किल्लत से पनाह अता फरमाएं, हमें शैतान की चालों से महफूज फरमा कर हक पर चलने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाएं। हम सब मुसलमानों को पक्के सच्चे नमाजी बनाएं और दीन इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।
اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔